सो वैसे अगर हम बात करें कि बेंजीन से रिसोर्सिनोल का कन्वर्जन कैसे किया जाए, अगर ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिसोर्सिनोल जो है वो है मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल है, ठीक है, जिसका नेम है जो हमने होबेनहॉस रिएक्शन में भी डिस्कवर किया था और उसके बारे में हमने जाना था, ठीक है। अब डायरेक्ट हमको रिसोर्सिनोल नहीं बना देना, हमको बेंजीन से बनाना है, ठीक है। सो हम बेंजीन से कैसे बनाएंगे, लेट वी ड्रॉ फर्स्ट बेंजीन, ठीक है। सबसे पहले हम बना देते बेंजीन। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा कि हमने बेंजीन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। डायग्राम कुछ खास नहीं होगा पर हम आपको समझा देंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहली स्टेप की कंसनट्रेटेड H2SO4 से उसकी रिएक्शन कराएं। सबसे पहली स्टेप कंसनट्रेटेड H2SO4 से उसकी रिएक्शन कराएं। और आपको जिसे पता है कि H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है SO3H होता है, अगर नहीं पता हो तो याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा, जब इसकी नॉर्मली कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो एक जगह पर SO3H आकर के जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस SO3H की इस पूरे कंपाउंड की रिएक्शन हम कराते हैं सेकंड स्टेप कंसनट्रेटेड H2SO4 से ही कराते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो होगा फ्यूमिंग। क्या होगा, फ्यूमिंग। तो जब कंसनट्रेटेड H2SO4 कंसनट्रेटेड एसिड है उसकी फ्यूमिंग में रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटा पोजीशन पर भी एक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पर भी अपना इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा और ये इसने कर दिया SO3H, ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड स्टेप। तो दो स्टेप्स आप पहले जान लीजिए कि सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन हमने करी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, ओनली कंसनट्रेटेड H2SO4 था तो एक SO3H जुड़ गया। सेकंड रिएक्शन हमने करी फ्यूमिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, जिससे SO3H एक तो था ही सही, दूसरा भी उसके साथ जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से। NaOH क्या है मेरे भाई, NaOH एक बेस है और इसकी रिएक्शन ऐसे तो थोड़ी हो सकती, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाई टेम्परेचर की रिएक्शन में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जहाँ तक कि आपको पता है कि ये क्या करेगा, SO3H को तो ऐसे हटाएगा और सब कुछ NaO जोड़ देगा, जिसको हम बोलते हैं SO3H यहाँ पे हटाया, ONa इसने अपना जोड़ दिया, यहाँ का SO3H हटाया तो इसने ONa अपना जोड़ दिया। और ये होती है बेस की खासियत जब वो होता है हाई टेम्परेचर पे। अगर जब बेस हाई टेम्परेचर पे होता है तो वो ONa को जोड़ देता है जहाँ पर कोई दूसरा जुड़ा हुआ हो। और यहाँ पे देखो एसिड के इलेक्ट्रोफाइल जुड़े हुए थे तो उसने उसको हटा दिया, ठीक है। अब ये हमारी रिएक्शन का कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड पर हमको सिर्फ एक लास्ट रिएक्शन करनी है, वो है कि हमको इस पर HCl पास करवा देना है। क्यों, अगर हम इस पे HCl पास कराएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से Na निकलेगा Cl के साथ, यहाँ से Na निकलेगा Cl के साथ, तो दो NaCl अलग बन जाएंगे, उससे हमको घंटा फर्क पड़ता है नहीं। तो हाइड्रोजन रह जाएगा हमारे पास, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बट अब ये डायग्राम जो है ना इसको अलग से एक और बना देना, एक फर्दर स्टेप रिड्यूस क्या इंक्रीज कर देना, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ओरली बता दिया मैंने कि दो NaCl निकल जाएंगे और हाइड्रोजन उसकी जगह जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा OH, और इसको ही हम कहते हैं प्यार से रिसोर्सिनोल, या अगर कहना हो तो मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल, ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल। सो ये रिएक्शन थी कन्वर्जन की कि बेंजीन से रिसोर्सिनोल कैसे बनाया जाए। तो बड़ी इजी स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप की फ्यूमिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 लो, थर्ड में लेना है हमको बेस जो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, जिससे वो उसके इलेक्ट्रोफाइल को हटा करके खुद का जोड़ दे, और खुद का जोड़ने के बाद में अगर इस पर हम HCl पास कराएंगे और Na जो होगा वो Cl लेकर के चला जाए और बच जाएगा क्या, OH, और OH जिस कंपाउंड को हम कह देंगे रिसोर्सिनोल, जिसको हम कह देंगे मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.